Hello students, a very big and warm welcome to all of you. I hope you all are doing great. So children, let's begin with our next chapter, which is Introduction to Tux Paint. What we will learn? We will learn in this chapter about what is a Tux Paint, parts of Tux Paint screen, creating new drawing, coloring the drawing tools, stamp tool, magic tool and save, quit and open tools. So let's check in. Color the picture of Tux, the penguin next to it. Draw and color any animal that you would like. सो टेक्स पेंट का जो सिंबल है वो क्या है? पेंगुइन है. सो पेंगुइन की पिक्चर आपको यहाँ पे दी गई है, आपको इसको कलर करना है. कौन सा एनिमल आपको अच्छा लगता है उसकी भी आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, जो स्पेस यहाँ पे दिया गया है वहाँ पे. सो व्हाट इज टक्स पेंट? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि टक्स पेंट क्या है. MS पेंट के बारे में तो हमने सुना है, उसमें वर्क किया है. सो टक्स पेंट इज ड्राइंग सॉफ्टवेयर विच इज स्पेशली डिजाइन फॉर द चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर देयर क्रिएटिंग स्किल. सो टक्स पेंट पता चल गया आपको, ये आपका क्या है? ड्राइंग सॉफ्टवेयर है जो कि बच्चों के लिए ही बनाया गया है ताकि वो जो अपनी क्रिएटिव स्किल्स है उसको और अच्छे से इम्प्रूव कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें. इट्स अ वैरायटी ऑफ रेडीमेड टूल्स हेल्प चिल्ड्रन टू मेक वंडरफुल ड्राइंग्स. यहाँ पे आपको रेडीमेड टूल्स देखने को मिल जाते हैं जिससे आप अपनी ड्राइंग को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव, वंडरफुल बना सकते हैं. नाउ गुड टू नो, टक्स पेंट इज ट्रांसलेटेड इन 129 लैंग्वेजेस. क्या आपको पता है कि टक्स पेंट को 100 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है. सो अब आ जाते हैं ओपनिंग टक्स पेंट. टू ओपन टक्स पेंट फॉलो द गिवन स्टेप्स. First of all, click on the start button, then look for Tux Paint windowed option and click on it. Follow this, a welcome screen appears. So सबसे पहले आपको क्या करना है? स्टार्ट बटन पे जाना है. ठीक है, आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे. यहाँ पे आपको क्या करना है? टक्स पेंट ढूंढना है. जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो विंडो है टक्स पेंट की वो ओपन हो जाएगी. नाउ पार्ट्स ऑफ टक्स पेंट स्क्रीन. अब इसके स्क्रीन के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं. द टक्स पेंट स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स. फर्स्ट वन इज टूल्स बार. It contains various tools in it. These tools are divided into two categories, the drawing tools and editing control. तो ये टूल ग्रुप्स जो है इसमें आपको अलग अलग टूल्स देखने को मिल जाएंगे और इन टूल्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. पहली है आपकी ड्राइंग टूल्स एंड दूसरी आपकी एडिटिंग कंट्रोल. ड्राइंग एरिया. दिस वाइट स्पेस इज इन द सेंटर यूज फॉर ड्राइंग एंड एडिटिंग द इमेजेस. जैसे MS पेंट में था वैसे ही आपको ड्राइंग एरिया टक्स पेंट में भी देखने को मिल जाएगा. Third is selector. When you select a tool from the tools bar given on the left side, it displays the sub options of the tool. For example, when the rubber stamp tool is selected, it shows the different shapes that you can use. तो आपको सेलेक्टर टूल जो है टूल्स बार में देखने को मिल जाएगा जो कि लेफ्ट साइड में दिया गया है. ये आपके सब ऑप्शंस को दिखाता है किसी भी टूल के. जैसे आपने रबर स्टैम्प को सेलेक्ट किया तो आपको इसके जो डिफरेंट शेप्स हैं वो आपको शो होने शुरू हो जाएंगे ताकि आप उनको यूज़ कर सको. अब आ जाते हैं नेक्स्ट, विच इज़ कलर पैलेट. इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कलर्स टू फिल इन ड्राइंग्स. जैसे आपके पास कलर पैलेट होती है उसमें आपके अलग अलग कलर्स होते हैं, आप उनमें से कलर पिक करते हो. उसी तरीके से आपकी कलर पैलेट होती है जिसमें आपके डिफरेंट कलर्स होते हैं. Fifth है help area. At the very bottom of the screen tucks the Linux. Penguin is your friend. It provides tips and other information while you draw. MS Paint में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, आपको Linux Penguin जो है देखने को मिलेगा जो आपकी हेल्प के लिए वहाँ पे मौजूद होता है, जो आपको टिप्स एंड अदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. अब आपके सामने पूरा टेक्स्ट पेंट का जो फॉर्मेट है वो आ गया है, आप इसे देख सकते हैं. तो ये आपका पूरा ड्राइंग एरिया वगैरह सब आपको दिया गया है. नाउ माइंड गेम. मैच द पार्ट्स ऑफ टक्स पेंट विंडो विद देयर डिस्क्रिप्शन. सो टूल बार आपका क्या होता है? टूल बार आपका
वो एरिया होता है जहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ये आपका ऑप्शन ट्रे होती है विद एवरी टूल। इसी तरीके से बाकी के ऑप्शंस को आप मैच करेंगे उनके डिस्क्रिप्शन के साथ। नाउ क्रिएटिंग अ new drawing. In TuxPaint you can insert a ready-made drawing. Select the new tool from the tools bar. You will get the colored backgrounds and starters for a new drawing. तो आपको new tool को select करना है tools bar में से। आप यहाँ पे colored backgrounds देखेंगे बहुत सारे, और आपको starters देखने को मिल जाएंगे नई drawings के लिए। अब आपको क्या करना है, क्लिक ऑन द डाउन एरो, ऐसा एरो आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है, टू सी रेडीमेड पिक्चर्स एंड बैकग्राउंड्स। अगर आपको रेडीमेड पिक्चर्स देखनी है तो इस एरो पे आपको क्लिक करना है। देन सेलेक्ट द ड्राइंग एंड क्लिक ऑन ओपन बटन और सिंपली डबल क्लिक ऑन इट, द पिक्चर अपीयर ऑन द ड्राइंग एरिया। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे ड्राइंग्स के, इनमें से आप किसी भी ड्राइंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। Coloring the drawing. Once you have drawn a picture, you can fill colors in it. First, select the magic tool in the tools bar. उसके बाद in the selector bar, click on the down arrow button and select the fill effect option. Magic tool को आप select करेंगे जो कि इस तरीके का आपको नज़र आता है tools bar में। उसके बाद आप selector bar पे जाएंगे, आपको down arrow button पे click करना है again, जो आपको इस तरीके का नज़र आएगा। उसके बाद आप fill effect option पे click करेंगे। Now select any color from the colors box. Click on the object where you want to fill the color. आपको कोई भी कलर सेलेक्ट करना है जो कि आपको कलर बॉक्स में नज़र आ जाएगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट को जाकर के उस पर क्लिक करना है जहाँ पे आप उस कलर को फिल करना चाहते हैं। अब आ जाते हैं ड्राइंग्स टूल पे। Some of the drawing tools in TuxPaint are described below. As you use these tools, you will hear different sounds. So it will be fun to keep the speakers of your system on. जब भी आप ड्राइंग टूल को सिलेक्ट करते हैं TuxPaint पे, तो आप यहाँ पे डिफरेंट टूल्स देख पाते हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही आप इनको क्या करेंगे, चूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, एज पे वर्क करेंगे, आपको डिफरेंट साउंड सुनने को मिलेगी। तो अगर आप इन साउंड्स को अच्छे से सुनना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको अपने स्पीकर्स को ऑन रखना होगा। अब आ जाते हैं पेंट टूल पे। Whenever we start TuxPaint, the paint tool is selected by default. It is used to paint and draw. It is similar to the brush tool in MS Paint. We can use it to draw freehand images or sketches, as well as select various brush shapes present in its sub tool box. जब भी हम TuxPaint को ओपन करते हैं तो हमारा जो पेंट टूल होता है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। इसे हम यूज़ करते हैं पेंटिंग एंड ड्राइंग के लिए। ये आपके ब्रश टूल की तरह ही होता है जो आपको MS पेंट में देखने को मिलता है। इसको यूज़ करते हुए, जैसे ये आपका है, इसको यूज़ करते हुए हम फ्री हैंड ड्राइंग्स बना सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की। लेट अस स्टार्ट ड्राइंग अ सीनरी यूजिंग पेंट टूल। ठीक है, तो ब्रिंग द माउस पॉइंटर टू द ड्राइंग एरिया। माउस पॉइंटर को लेकर के आने अपने ड्राइंग एरिया में। देन द शेप ऑफ पॉइंटर चेंज फ्रॉम अ हैंड ऑफ अ पेंट ब्रश। उसके बाद सेलेक्ट द ब्राउन कलर फ्रॉम द कलर्स पैलेट एंड ड्रॉ अ फ्यू माउंटेन्स एट द अपर पार्ट ऑफ द ड्राइंग एरिया। तो आपको क्या करना है, आपको माउंटेन बनाने हैं इस तरीके से, तो आपको उसके लिए ब्राउन कलर लेना होगा। नाउ choose the color and draw a small sun behind the mountains as shown in the figure. अब आपको कलर कौन सा चूज़ करना है, येलो कलर चूज़ करना है, क्योंकि अब आपको क्या बनाना है, सन बनाना है। ठीक है, आपने पहाड़ बनाए इस तरीके से, अब आपको सन बनाना है, तो सन के लिए हम क्या कलर लेंगे, येलो कलर लेंगे, एज यू कैन सी। ठीक है, हमने पहले ब्राउन कलर लिया, फिर हमने उनको फिल किया और पीछे येलो कलर से सन बनाया। उसके बाद सेलेक्ट ब्लू कलर एंड ड्रॉ अ वेवी लाइन फॉर रिवर एज शोन। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अब हमने क्या लिया, ब्लू कलर लिया, ताकि हमें क्या बनानी है, रिवर बनानी है। लेट अस लर्न अ फ्यू थिंग्स अबाउट द सब टूल बॉक्स ऑन द राइट साइड ऑफ द ड्राइंग एरिया। तो जो राइट साइड में जो टूल एरिया आपको नजर आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। Sub toolbox. The sub toolbox is
in a unique feature of Tux Paint. For every tool in Tux Paint, we have many options of brush shapes, special effect in the sub toolbox. We can choose any brush shape from the sub toolbox on the right hand side. We have more than 50 different shapes, but only a few are used. तो बहुत सारे हमें options brush shape के देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हमें कुछ ही शेप्स जो है उनको यूज़ करना होता है. वैसे तो 50 डिफरेंट शेप्स हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल कम ही हो पाता है. हम अपनी ड्राइंग के लिए कम कुछ ही ब्रश का इस्तेमाल कर पाते हैं. Eraser tool. The eraser tool works like a rubber. It clears the part of the drawing. It comes in square and round shapes and in numbers of size. The steps to erase a part of drawing are as follow. Eraser tool आपको पता ही है, यहाँ पे ये इस तरीके का होता है, ठीक है. और इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? अपनी मिस्टेक्स वगैरह को हटाने के लिए, रब करने के लिए. तो क्या करना है आपको? सबसे पहले सेलेक्ट द इरेजर टूल फ्रॉम द टूल्स बार. Choose the eraser type from the selector. Drag the mouse on the drawing. Observe the part of the drawing will be erased by clicking the left mouse button. ठीक है. तो आप जैसे इसको सेलेक्ट करते हैं, आप देख रहे हैं आपकी जो ड्राइंग जहाँ जहाँ पे आप इसको मूव करेंगे वो वाला पार्ट जो है इरेज होता चला जाएगा. अब आ जाते हैं लाइन्स टूल पे, ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है. लाइन्स टूल्स लेट्स यू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स. द स्टेप टू यूज द लाइन टूल्स आर गिवन बिलो. तो समझ में आ गया आपको. लाइन टूल्स जो हैं ये आपकी स्ट्रेट लाइन्स को ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है. सबसे पहले क्या करना है हमको? सेलेक्ट द लाइन्स टूल. उसके बाद सेलेक्ट द कलर्स इन द कलर्स पैलेट. देन सेलेक्ट द थिकनेस फॉर द लाइन्स फ्रॉम द सेलेक्टर. लाइन टूल आपने सेलेक्ट कर लिया, कलर सेलेक्ट कर लिया, उसकी थिकनेस को भी आपको सेलेक्ट करना है कि कितनी थिकनेस चाहिए, इतनी चाहिए, इतनी चाहिए, कम चाहिए या फिर ज़्यादा चाहिए या फिर मीडियम साइज़ की चाहिए. ठीक है. क्लिक एंड होल्ड लेफ्ट माउस बटन एंड मूव द माउस पॉइंटर ऑन द ड्राइंग एरिया. उसके बाद आपको क्या करना है? अपने माउस बटन को क्लिक एंड होल्ड करके लेके आना है. लेफ्ट माउस बटन को अपने ड्राइंग एरिया में आप क्या करेंगे? मूव करेंगे, सो दैट आप अपनी ड्राइंग वगैरह बना सकें. देन जब आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी आपको अपना माउस बटन रिलीज कर देना है. अब आ जाते हैं टेक्स्ट टूल पे, जो कि इस तरीके का दिखता है. वहाँ पे आपने देखा होगा डिफरेंट होता है, यहाँ पे डिफरेंट होता है. टेक्स्ट टूल इज़ यूज टू ऐड टेक्स्ट इन योर ड्राइंग. लेकिन इनका जो फंक्शन है वो सेम ही होता है. किस लिए यूज़ किया जाता है? टेक्स्ट को ऐड करने के लिए. द स्टेप्स टू एंटर टेक्स्ट इन योर ड्राइंग एरिया आर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक द टेक्स्ट टूल इन द टूल्स बार. उसके बाद select font style from the letters selector. Then adjust the size of text from the arrow keys present at the bottom of selector. Then move the pointer to the drawing area. The pointer changes into the cursor. उसके बाद select typing using the keyboard. तो आप जैसे ही आप इसको चूज़ करेंगे तो आपको फॉन्ट स्टाइल को सेलेक्ट करना है. उसके बाद आप अपने साइज़ जो है टेक्स्ट का उसको भी आप एडजस्ट करेंगे. अपने पॉइंटर को आप ड्राइंग एरिया में लेकर के आएंगे, आपका पॉइंटर जो है कर्सर में चेंज हो जाएगा. फिर आपको बॉक्स नज़र आएगा, इसमें आप अपने जो टेक्स्ट है उसको टाइप कर सकते हैं. नाउ गुड टू नो द लीड developer and designer of Tux Paint is Bill Kendrick. ये डेवलपर है और डिज़ाइनर है किसके? टक्स पेंट के. लेट्स कम टू माइंड गेम. ठीक है. अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स टू यूज द लाइन टूल इन करेक्ट ऑर्डर. वन इज डन फॉर यू. अब आपको स्टेप्स दिए गए हैं लाइन टूल को कैसे यूज़ किया जाता है. ठीक है. लेकिन आपको क्या करना है? इनको अरेंज करके लिखना है, क्योंकि ये अरेंज करके नहीं लिखे गए. तो स्टेप 1 है आपका सेलेक्ट द लाइन टूल. उसके बाद आप क्या करेंगे? आप उसकी कलर को सिलेक्ट करेंगे, देन उसकी थिकनेस को सिलेक्ट करेंगे. उसके बाद आप क्लिक एंड होल्ड करते हुए लेके आएंगे एंड दिस इज़ योर स्टेप 5. अब आ जाते हैं स्टैम्प टूल पे. It is a simple tool which is used to put a stamp and add images in your drawing. Tux Paint already has some inbuilt stamps. So stamp tool के बारे में आपको पता चल गया. ये आपका सिंपल टूल होता है जो स्टैम्प्स ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है एंड कुछ स्टैम्प्स Tux Paint में इनबिल्ट होते हैं. एडिशनल स्टैम्प्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द फॉलोइंग वेबसाइट. तो आपको वेबसाइट दी गई है, यहाँ से भी आप स्टैम्प्स को डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन.
फर्दर सेलेक्ट द लिंक, उसके बाद आपको यहाँ पे जब आप इस साइट पे पहुंच जाएंगे तो आपको ये वाली साइट पे जा करके इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। ऑन इंस्टॉलिंग द स्टैम्प फाइल वी कैन सी वेरियस कैटेगरीज ऑफ स्टैम्प इन द सब टूल बॉक्स। उसके बाद क्लिक ऑन stamp tool, then choose any stamp tool from the sub tool box. For more stamps click on left or right arrow। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टैम्प टूल दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको कोई भी स्टैम्प चूज़ करनी है। ज़्यादा स्टैम्प्स के लिए आप राइट लेफ्ट पे जा सकते हैं। You can also increase and decrease the size of stamp using the slope bar। ये slope bar आपको नज़र आता है, इसकी हेल्प से आप अपनी स्टैम्प का साइज को घटा या बढ़ा भी सकते हैं। जस्ट अबव कलर्स पैलेट इन द टूल्स बॉक्स। अब आपको ये कहाँ दिखेगा? कलर्स पैलेट के जस्ट ऊपर आपको दिख जाएगा। नाउ क्लिक ऑन द ड्राइंग एरिया एंड द स्टैम्प विल बी पेस्टेड। ड्राइंग एरिया में आपको क्लिक करना है, स्टैम्प आपका पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद we can also use the mirror image of the selected stamp by choosing the mirror option below the left and right arrow keys in the sub टूल बॉक्स। यहाँ पे आप इसकी एक मिरर इमेज को भी यूज़ कर सकते हैं ऑफ सेलेक्टेड स्टैम्प। ठीक है, तो आपको मिरर ऑप्शन दिख जाएगा जो कि कहाँ होगा आपका? बिलो द लेफ्ट एंड राइट एरो कीज इन द सब टूल बॉक्स। Click on mirror button. Now press the selected stamp beside the previous stamp। इसको आपको कहाँ पेस्ट कर देना है? जो आपने प्रीवियस स्टैम्प बनाई थी उसके साथ। Shapes tool. Tux Paint allows us to draw different shapes using the Shapes tool. The unique feature of this tool is rotation. A shape can be rotated by any angle on a scale of 360 degree। तो आप अपने स्टैम्प को रोटेट कर सकते हैं किसी भी डिग्री ऑफ एंगल में। Let us draw some shapes। So first click on the shapes tool जो आपको दिखने को मिल जाएगा इस तरीके से, कहाँ पे? टूल्स बार में। Then in the selector you will see various filled and unfilled shapes। Select the square shape। Now click and drag the mouse pointer to the drawing area, then release the mouse button once you have completed the square। इसके बाद आप क्या करेंगे? अपने माउस को ड्राइंग एरिया में लेकर के आएंगे, अपने माउस बटन को आप रिलीज कर देंगे जब आपका स्क्वायर जो है वो बन जाएगा। उसके बाद द आउटलाइन ऑफ द शेप विल बी प्लेस्ड ऑन द ड्राइंग एरिया विद अ रोटेशन हैंडल। आपको इस तरीके का हैंडल जो है देखने को मिल जाएगा। रोटेट द शेप एज पर योर नीड। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप उसको रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल में। नाउ इम्पॉर्टेंट फीचर्स, ओनली सर्कल शेप डज नॉट हैव द रोटेशन ऑप्शन, क्योंकि आप इसको रोटेट करेंगे भी तो भी वो राउंड ही नज़र आएगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी जो आपका रोटेशन ऑप्शन है वो नहीं देखने को मिलता सर्कल में। अब आ जाते हैं मैजिक टूल पे। द मैजिक टूल लेट्स यू ऐड डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशल इफेक्ट ऑन टू योर ड्राइंग। सम ऑफ दीज इफेक्ट्स आर एज फॉलोज। तो मैजिक टूल जो होता है ये आपको अलग अलग स्पेशल इफेक्ट देने में हेल्प करता है अपनी ड्राइंग में। तो जैसे ये एज इफेक्ट होता है, ये किस काम आता है? दिस इफेक्ट अलाउज यू टू मेक एजेस ऑफ द शेप। एज का मतलब ये होता है कि ये आपकी जो शेप्स हैं उनको क्या करता है? एजेस प्रोवाइड करता है। ड्रिप इफेक्ट, दिस इफेक्ट गिव्स अ ड्रिपिंग इफेक्ट ऑफ द ड्राइंग। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, ऐसा लगता है कि कुछ गिर रहा है, तो ये ड्रिपिंग इफेक्ट देता है आपकी ड्राइंग में। नाउ rainbow and real rainbow effect। rainbow effect, this is used to draw a trail of rainbow colors as you drag the magic wand on the drawing area। जैसे ही आप इस इफेक्ट को यूज करते हैं तो आपको एक ट्रेल जो होता है रेनबो का वो देखने को मिल जाता है। रियल रेनबो इफेक्ट, it allows you to draw a rainbow that we see in the sky after a rainfall। तो ये आपका क्या है? रियल रेनबो इफेक्ट है। सो इसको यूज़ करना कैसे है ये जान लेते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट द मैजिक टूल
from the tools bar and then choose the real rainbow effect from the selector. उसके बाद now go to the drawing area and click and drag the mouse to a new point. Then you will see a rough sketch of a drawing as you drag the mouse. तो आपने सबसे पहले मैजिक टूल को इस्तेमाल कर लेना है, यूज़ कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है. देन उसके बाद आपको चूज़ करना है रियल रेनबो इफेक्ट को सेलेक्टर से. देन इसके बाद आप ड्राइंग एरिया पे जाएंगे. इस तरीके से जो आपका ड्राइंग एरिया वाइट एरिया, यहाँ पे आप अपने माउस को ड्रैग करके लेकर आएंगे न्यू पॉइंट पे. आपको यहाँ पे रफ स्केच जो है रेनबो का वो दिख जाएगा. उसके बाद नाउ when you reach the end point, release the mouse button and you will see a real rainbow on a drawing. तो आप जब उस एंड पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, आपको अपना माउस बटन रिलीज कर देना है और आपको रियल रेनबो जो है अपने ड्राइंग एरिया में देखने को मिल जाएगा. अब आ जाते हैं ग्रास इफेक्ट पे. इट इज यूज टू गिव ग्रास इफेक्ट इन अ ड्राइंग. पता चली गया हमको ग्रास इफेक्ट से सुन के, ठीक है. इस तरीके का इसका लोगो होता है या सिंबल होता है और ये किस लिए हम यूज़ करते हैं, ग्रास इफेक्ट देने के लिए, जैसे आप यहाँ पे देख भी पा रहे हैं. कैसे इसे यूज़ करना है, सबसे पहले आपको मैजिक टूल पे जाना है. उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है ग्रास इफेक्ट फ्रॉम द सब टूल बॉक्स. आफ्टर दैट सेलेक्ट ग्रीन कलर फ्रॉम द कलर्स पैलेट. क्योंकि कोई और कलर की ग्रास हमने देखी ही नहीं है, ग्रीन कलर की देखी है तो हम ग्रीन कलर को चूज करेंगे. उसके बाद नाउ ड्रॉ सम ग्रास बाय क्लिकिंग ऑन द ड्राइंग एरिया एज शोन इन द फिगर. तो आपको क्या करना है, माउस को क्लिक करते हुए लेकर के आना है सो दैट आप अपने ड्राइंग एरिया में ग्रास का इफेक्ट ला सके. अब आ जाते हैं फिल टूल पे. इट इज़ यूज टू फिल कलर इन एन ऑब्जेक्ट. सेम ही साइन है, ठीक है, जो आपने अपने पेंट प्रोग्राम में देखा है, यहाँ पे भी आपका सेम साइन है और सेम ही फंक्शन है इसका. ऑब्जेक्ट के अंदर कलर फिल करने के लिए यूज़ किया जाता है. कैसे, सबसे पहले आपको सेलेक्ट फिल टूल एंड चूज ब्लू कलर फ्रॉम द कलर्स पैलेट. नाउ bring the magic wand over the river and click on it. The blue color will be filled in the river. Select brown color and click on the mountains to fill brown color in them. Likewise, fill yellow color in the sun and red color in the roof of hut. तो पहले आप फिल टूल को आपने सेलेक्ट कर लिया. उसके बाद आपने ब्लू कलर चूज़ किया कलर पैलेट में से. अपना मैजिक वैंड आप रिवर पे लेकर के आएंगे, क्योंकि रिवर का पानी, ओशन का पानी आपने देखा होगा, हम उसमें ब्लू कलर ही फिल करते हैं. उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे ब्राउन कलर सो दैट आप माउंटेन पे कलर फिल कर सकें. उसके बाद इसी तरीके से आप येलो कलर भी फिल करेंगे. सो एज यू सी आपकी ड्राइंग जो है कंप्लीट हो जाएगी. और इसी तरीके से आप फ्लावर्स, हट, डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं ताकि आपकी ड्राइंग जो है और अट्रैक्टिव लगे. अब आ जाते हैं फ्लावर इफेक्ट पे. इट इज़ द रेडी मेड ऑप्शन टू ड्रॉ फ्लावर्स ऑन द ड्राइंग एरिया. अब देखो, आपको ड्राइंग में फ्लावर्स बनाने में भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको रेडीमेड फ्लावर्स देखने को मिल जाते हैं. तो क्या करना है आपको, क्लिक ऑन द फ्लावर टूल्स विच इज़ अ सब टूल ऑफ द मैजिक टूल. ये आपको कहाँ मिल जाएगा, मैजिक टूल के ही सब मेन्यू में मिल जाएगा. उसके बाद आपको सेलेक्ट रेड कलर फ्रॉम द कलर्स पैलेट. अपनी चॉइस का कलर आप चूज़ कर सकते हैं उन फ्लावर्स के लिए. तो आप देखेंगे आपको फ्लावर इफेक्ट देखने को मिल जाएगा अपनी ड्राइंग में. नाउ वेव्स इफेक्ट. दिस इफेक्ट इज यूज टू विगल एनी पिक्चर हॉरिजॉन्टली. सबसे पहले सेलेक्ट द न्यू टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स टू ओपन अ न्यू फाइल. देन सेलेक्ट द पेंट टूल एंड ड्रॉ अ फिल्ड कर्व्ड स्ट्रक्चर. तो न्यू टूल पे आप जाएंगे, उसके बाद आप पेंट टूल को सेलेक्ट करेंगे एंड फिर उसके बाद आप ड्रॉ करेंगे फिल्ड कर्व्ड स्ट्रक्चर को. देन नाउ सेलेक्ट द मैजिक टूल एंड देन चूज द वेव्स इफेक्ट फ्रॉम द सब टूल बॉक्स. यहाँ पे आपको वेव इफेक्ट को सिलेक्ट करना है. उसके बाद नाउ क्लिक एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन टू गेट टॉलर वेव्स. तो इस तरीके की आपकी वेव्स आ जाएंगी, ठीक है. अब आ जाते हैं वेवलेट्स इफेक्ट पे. दिस इफेक्ट इज यूज टू विगल एनी पिक्चर वर्टिकली. ये हॉरिजॉन्टली था और वर्टिकली के लिए आपको वेवलेट्स इफेक्ट का इस्तेमाल करना है. उसके लिए आप जाएंगे न्यू ड्राइंग पे, आपको ओपन अ न्यू ड्राइंग ओपन कर लेनी है. देन नाउ सेलेक्ट द पेंट टूल एंड ड्रॉ अ फिल्ड कर्व्ड स्ट्रक्चर.
Then now select the magic tool and then choose the wavelets effect from the सब टूल। तो उसमें आपने देखा था इस तरीके की आपकी वेव आ रही थी, इसमें आपकी वेव जो है ये इस तरीके की आ रही है, वर्टिकल आ रही है, ठीक है। नाउ क्लिक एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन टू ऐड शॉर्टर वेव्स। शॉर्टर वेव्स के लिए आप अपनी स्क्रीन के टॉप पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब आ जाते हैं स्मज इफेक्ट पे। दिस इफेक्ट इज यूज टू मिक्स टू डिफरेंट कलर्स। दिस टूल गिव्स एन इफेक्ट एज इफ द कलर इज मिक्सड यूजिंग वेट पेंट्स। लेट्स ट्राई दिस इफेक्ट इन टक्स पेंट। अब जैसे आप अपने कलर्स को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, एक नया कलर बनाते हैं, तो इसी तरीके से टक्स पेंट में आप स्मज इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। इसमें आप दो कलर को, डिफरेंट कलर्स को क्या कर सकते हैं, एक साथ मिला सकते हैं। उसके लिए आप क्लिक करेंगे न्यू टूल एंड सेलेक्ट एनी बैकग्राउंड एंड देन क्लिक ऑन ओपन। नाउ ड्रॉ सम शेप्स यूजिंग द शेप्स टूल, देन click on magic tool from the toolbox. Again choose the smudge effect, then drag over corners from inside to outside and you will see the effect. तो स्मज इफेक्ट की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी ड्राइंग को स्मज कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे आपके कलर क्या हो रहे हैं, ब्लेंड हो रहे हैं, स्मज हो रहे हैं। अब आ जाते हैं सेव टूल पे। इट इज़ यूज टू सेव अ फाइल। जब आप काम कर लेते हैं तो आपको अपनी फाइल को सेव करना बहुत ज़रूरी है। सो क्लिक ऑन द सेव टूल फ्रॉम द टूल्स बार टू सेव द ड्राइंग। फाइल पे जाकर के सेव टूल आपको नज़र आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे अपनी ड्राइंग को सेव करने के लिए। क्विट टूल, क्विट टूल हेल्प्स यू टू क्लोज टक्स पेंट। MS पेंट में हमने एग्जिट टूल सुना था, पढ़ा था। यहाँ पे क्विट टूल जो होता है उससे आप टक्स पेंट को क्या करते हो, क्लोज करते हो। तो इसके लिए आप क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द टूल, क्विक टूल, अ बॉक्स विल अपीयर। ठीक है, उसके बाद आपको येस पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन येस, आई एम डन। टू क्लोज अ फाइल क्लिक ऑन yes save it to save the file before closing। ठीक है, अब आ जाते हैं ओपन टूल पे। क्लिक ऑन ओपन टूल, बहुत इजी होता है। ओपन टूल पे आप जाएंगे, उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे ड्राइंग दैट यू वांट टू ओपन। आपके पास बहुत सारे फाइल के ऑप्शन होंगे, आपको उसी फाइल को सेलेक्ट करना है जिसे आप ओपन करना चाहते हैं। नाउ की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर आर Tux Paint is a drawing software. The tools are divided into two categories: drawing tool and editing control. Tux, the Linux Penguin, provides tips and information while we draw. The eraser tool is used to clear a part of the drawing. The lines tool lets you draw straight lines. A stamp tool allows you to paste the ready-made pictures. The magic tool lets you add different special effects. A drip tool gives a dripping effect to the drawing. Quick tool helps you to close Tux Paint. तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने टक्स पेंट के बारे में जाना, जो ऑलमोस्ट सिमिलर है आपके MS पेंट से, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ रेडीमेड पिक्चर्स देखने को मिल जाती हैं जो कि आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, सो दैट हमने जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस हम कर ले। टिक द करेक्ट ऑप्शन। डैश इज द वाइट स्पेस यूज फॉर ड्राइंग एंड एडिटिंग इमेजेस। तो किस पे हम टिक करेंगे बताओ? सो इट इज योर ड्राइंग एरिया। ये आपका वाइट स्पेस होता है जो कि आप ड्राइंग के लिए यूज करते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश टूल इज यूज टू सेव अ फाइल। सो सेव टूल जो है हम यूज करते हैं अपनी फाइल को सेव करने के लिए। Next we have write T for true and F for false statements. First है हमारा Tux Paint is a drawing software. Yes, it is true. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? T लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग। सो फर्स्ट है ये हमारा क्या है? रियल रेनबो इफेक्ट है। इसी तरीके से ये है ड्रिप इफेक्ट। ठीक है, तो बाकी भी आप इसी तरीके से मिलाएंगे। अब आ जाते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पे। नेम द टूल दैट इज यूज्ड टू मिक्स टू डिफरेंट कलर्स स्मूथली। सो दैट इज योर स्मज टूल। एड ऑन स्किल, लर्न विथ फन।
लेबल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टक्स पेंट विंडो। तो यहाँ पे आपको इनको क्या करना है, लेबल करना है। ये आपका टूल्स ग्रुप है, ठीक है, ये आपका ड्राइंग एरिया है, तो आप यहाँ पर ड्राइंग एरिया लिखेंगे। इसी तरीके से आप बाकियों को लेबल करेंगे। नाउ गेट टुगेदर, डिवाइड द क्लास into groups and discuss about different magic tools available in टक्स पेंट। सो टक्स पेंट पे यूज़ होने वाले different magic tools के बारे में आपको डिस्कस करना है अपनी क्लास में। in the lab, अब आप लैब में जाएंगे, ये काम करेंगे। ड्रॉ द फॉलोइंग पिक्चर यूजिंग द टूल्स दैट यू हैव लर्नड इन दिस चैप्टर इन टक्स पेंट। ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ द टूल्स इन द स्पेस गिवन। तो आपको सबसे पहले तो ये ड्राइंग बनानी है। इस ड्राइंग को बनाने में आपने कौन कौन से टूल्स का यूज किया वो आपको लिखना है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर रियली वेल। नाउ यू विल रिवाइज द चैप्टर एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू प्रैक्टिस द एक्सरसाइज।